युवाओं के लिए चर्चा का विषय है इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशन और इसमें ट्रंप और मोदी की क्या भूमिका है। जब आप न्यूज में देखते हैं कि ट्रंप और मोदी एक दूसरे का हाथ थामकर मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लिमिटलेस पोटेंशियल, अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप, तो लगता है कि अब इंडिया अमेरिका के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सच ये है कि इन हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे कुछ ऐसी रियलिटीज छुपी है जिनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया और अमेरिका दोनों ही आज की दुनिया में सुपर पावर बनने की होड़ में लगे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि इंडिया को दुनिया एक उभरती हुई शक्ति माने और इसके लिए अमेरिका का साथ बहुत जरूरी है। वहीं ट्रंप हमेशा खुद को डील मेकर के तौर पर दिखाते हैं। वो ऐसे दिखाते हैं जैसे हर नेगोशिएशन में सिर्फ उन्हीं की जीत होती है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, टैरिफ्स यानी कि आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स। ट्रंप के दौर में अमेरिका ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं। ये सिर्फ ट्रेड बैलेंस का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी जियोपॉलिटिक्स है। ट्रंप का असली मकसद है रूस को कमजोर करना, क्योंकि इंडिया रूस से बहुत सस्ता तेल और हथियार खरीदता है। ये चीज अमेरिका को परेशान करती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका चाहता है कि रूस का सपोर्ट कम हो। अब सोचिए, इंडिया की पॉलिसी हमेशा से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रही है, यानी कि किसी एक देश के कहने पर चलना नहीं, बल्कि अपने हिसाब से फैसले लेना। इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया का झुकाव रूस की तरफ रहा, चाहे वो हथियार हो, एनर्जी हो या डिप्लोमेटिक सपोर्ट। आज भी इंडिया की आर्मी के टैंक से लेकर फाइटर जेट्स तक ज्यादातर रूस से आते हैं। और सस्ता तेल इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट करता है, महंगाई को कंट्रोल करता है। अगर अमेरिका के दबाव में आकर इंडिया अचानक रूस से दूरी बना लेता है, तो न सिर्फ इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि सिक्योरिटी की चिंता भी बढ़ जाएगी, खासकर जब चीन जैसी ताकतें पास में है। यहाँ ट्रंप की स्ट्रेटेजी थोड़ी रिस्की हो जाती है। इंडिया कोई छोटा देश नहीं है जिसे आसानी से दबाया जा सके। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका की सबसे जरूरी पार्टनर भी। इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की वजह से वो अमेरिका के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेट कर सकता है, लेकिन रूस के साथ भी अपने इंटरेस्ट को बनाए रखता है। इतिहास भी यही सिखाता है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया, तो रूस ने इंडिया का साथ दिया था। ऐसे मौकों को इंडिया कभी नहीं भूलता, और इसी वजह से रूस सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री पार्टनर नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक गांटर भी है। अब ट्रंप सिर्फ इंडिया पर नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो चाइना और इंडिया दोनों पर 100% टैरिफ लगा दें। ये बोल्ड मूव है, लेकिन हमेशा समझदारी नहीं होती। इंडिया और चाइना को एक ही नजर से देखना इंडिया को नाराज कर सकता है, और इसी का फायदा रूस और चाइना उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि वेस्ट देश अब भी कॉलोनियल टोन में बात करता है, यानी कि बड़े भाई की तरह हुकुम चलाता है। असल में ट्रेड डील्स आज सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स और पावर का खेल बन गई है। ट्रंप और मोदी दोनों को अपनी अपनी पब्लिक के सामने जीत दिखानी है। मोदी जी को दिखाना है कि इंडिया कभी भी विदेशी दबाव में नहीं झुकेगा, और ट्रंप को अपनी डील मेकिंग स्किल्स दिखानी है। रियलिटी ये है कि कोई भी बड़ा समझौता जल्दी नहीं होगा। शायद छोटे मोटे एग्रीमेंट्स हो जाएं, जैसे कि इंडिया अमेरिका से ज्यादा नेचुरल गैस खरीदे, या अमेरिकी कंपनियों को इंडिया में ज्यादा मार्केट मिले, या डिफेंस में कुछ कोलैबोरेशन हो। लेकिन इन सबसे असली टकराव खत्म नहीं होगा। इंडिया चाहेगा कि उसकी इंडिपेंडेंस बनी रहे, और अमेरिका चाहेगा कि वो अपनी टैरिफ पॉलिसी से इंडिया को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में कर ले। अगर कोई भी एक दूसरे से ज्यादा डिमांड करेगा, तो बातचीत टूट सकती है, और इसका नुकसान सिर्फ ट्रेड में नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक में दोनों देशों की पार्टनरशिप को भी होगा, जिससे चीन को फायदा हो सकता है। युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, आज की दुनिया में रिश्ते सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी पर नहीं, बल्कि जरूरत, मौके और अपने देश के इंटरेस्ट पर टिके हैं। इंडिया आज रूस से एनर्जी लेता है, वेस्ट से मार्केट चाहता है, और खुद के लिए सिक्योरिटी भी देखता है। यही है आज की ग्लोबल रियलिटी, जहां हर कोई अपने फेवर में बैलेंस बनाना चाहता है।